प्रणाम। भारतीय संस्कृति भाव सम्मत, वैज्ञानिक, तर्क युक्त ऐसी विलक्षण संस्कृति हमें प्राप्त हुई है कि हमारी भारतीय संस्कृति हिंदू सभ्यता के अंदर कोई न कोई पर्व परंपरा ऐसी आती है कि उसके महत्वपूर्ण सोच को विचार कर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी एक सोच जो 16 दिनों के लिए हमारे बीच आती है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन माह की अमावस्या तक ये प्रक्रिया, ये परंपरा चलती है, जिसे हम श्राद्ध परंपरा कहते हैं। कहा गया है शास्त्रों के अंदर, श्रद्धाम दीयते यत तत श्राद्धम, कि जहाँ श्रद्धा और संकल्प के साथ में हम अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं, ऐसा एक पर्व, अनूठी परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धर्म और संप्रदाय ये कहता है कि अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने परिजनों का आपको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन एकमात्र भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हमें जीते जी तो उनका सम्मान करना ही चाहिए, मृत्यु के बाद में हमें उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहना चाहिए। और इसी कृतज्ञता का हमको स्मरण कराने आता है प्रत्येक वर्ष के अंदर 16 दिन का ये पर्व, ये परंपरा, जिसे हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। इस पितृपक्ष के माध्यम से हम अपने पितरों को अपने घरों के अंदर आवाहित करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं, जिसे वैदिक क्रिया पद्धति के अंदर पुरोडाश और तर्पण के माध्यम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो पढ़े लिखे आज के नौजवान हैं, जो वैज्ञानिकता में पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनको हम अपनी परंपराओं के भीतर भी वैज्ञानिकता का दर्शन दे सकें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन हमारे परंपरा के माध्यम से इस श्राद्ध पक्ष में हम करते क्या हैं? श्राद्ध पक्ष के माध्यम से हम अपने इन आवाहित पूर्वजों को, पितरों को भोजन इत्यादि प्रदान करते हैं। इस परंपरा में हम विशेष रूप से जब भोजन प्रदान करते हैं तो उसमें हम एक वैज्ञानिकता को देखें कि किस प्रकार से हम पूरी संस्कृति के साथ में, पूरे समाज के साथ में और पूरे प्रकृति के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं। जिसके भीतर आप पाएंगे कि जब भी हम भोजन बनाते हैं पितरों के हेतु, उनकी जो अग्नि संस्कार की क्रिया हमने की है, उस तिथि के दिन उनको श्रद्धा के साथ में हम भोजन और तर्पण प्रदान करते हैं। और इस भोजन तर्पण को हम भोजन जब देते हैं तो भोजन हम सबसे प्रथम हम भोजन जब निकाला करते हैं, गौ के लिए भोजन निकाला करते हैं, कुत्ते के लिए, स्वान के लिए भोजन निकालते हैं, कौवे के लिए भोजन निकालते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। इस सब के पीछे भाव आप देखिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, उनको हम जो भोजन प्रदान कर रहे हैं, अगर वो मनुष्य योनि में है तो ब्राह्मण के पेट में जो भोजन जाता है उससे वो तृप्त हो। अगर वो किसी देवलोक में है, किसी सात्विक योनि में है, तो गौ के पेट में जाने वाले भोजन से वो तृप्त हो। इसी प्रकार से अगर वो किसी पशु योनि में है तो श्वान के पेट में जाने वाले भोजन से वो तृप्ति को प्राप्त करें। इसी प्रकार से अगर वो किसी पक्षी योनि में है तो वो भोजन को प्राप्त करें। और इसी प्रकार से यदि वो जलचर है तो जलचर हो तो वो तर्पण के माध्यम से तृप्त हो, और कीट पतंगों के रूप में है तो अग्नि के माध्यम से जो भोजन अग्नि में दिया जाता है, उसकी धूम्र से, उसकी वायु से, उसकी सुगंध से तृप्ति को प्राप्त करें। कितनी सुंदर सोच यहाँ पर विराजमान होती है। और इस सोच के माध्यम से अभी कोई वैज्ञानिक विचारधारा वाला व्यक्ति है तो वो यही कहेगा, जब देह ही नहीं है तो भोजन किसे दिया जा रहा है? तो यहाँ हम समाधान को प्राप्त करते हैं, इस जिज्ञासा को समाधित करते हैं कि प्रत्येक धर्म, जैन, बौद्ध, हिंदू, सभी धर्म जो हैं आत्म तत्व में पूर्ण विश्वास करते हैं। और देखिए हमारी गीता भी तो कहती है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषति मारुतः। आत्मा तो परम तत्व है और ये परम तत्व सदैव रहता है, साक्षी के तौर पे था भी, है भी और
रहेगा भी। तो ये जो हमारा आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने पूरे जीवन के अंदर हैं, तो पूरे जीवन से जब हम विदा होते हैं इस शरीर को छोड़कर, तो इस शरीर के अंदर जो हमारा मन है, उसका स्वभाव है, उसको भी आत्म तत्व अपने साथ में लिए चलता है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों के जो गुण हैं, उनको भी हमारा आत्म तत्व अपने साथ में संलग्न रखता है। हमने जो इस जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त किया है, उसको भी आत्म तत्व अपने साथ संलग्न रखता है। और ये संलग्नता ठीक वैसी ही जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और उसके भीतर जो कुछ भी आपका डेटा है, उस सारे डेटा को एक चिप के अंदर आप सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं। ठीक वैसी ही चिप हमारी आत्मा है, और इस आत्मा में हमारे गुण, कर्म, स्वभाव इत्यादि सब संलग्न है। और ये आत्मा तृप्त भी होती है, क्षुब्ध भी होती है, प्रसन्न भी होती है। ये इसके गुण तब तक रहते हैं जब तक ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती है। तो हमारे शरीर से जो आत्मा गया है, जो अन्य के शरीर से गया है, जो हमारे पूर्वजों के शरीर से गया है, उसे हम पितृ मानते हैं, और उस आत्मा को हम यहाँ पर संतुष्ट करने का प्रयास इस श्राद्ध कर्म के माध्यम से करते हैं। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत श्राद्ध भी कर्म भी किया जाता है, भोजन करवाया जाता है, पिंडदान दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। और इन सब में जो सामग्री आती है पिंडदान के अंदर, उसे जरा हम देखें। पहली सामग्री हमें प्राप्त होती है कुश, दूसरी सामग्री होती है जौ, और तीसरी सामग्री होती है तिल, और उसके साथ में होता है जल। गया में श्राद्ध करवाइए या अन्य किसी तीर्थ में श्राद्ध करवाएं, पिंडदान की ये सामग्री हमें निश्चित तौर पर ये बताती है और हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी करती है कि यदि आप मनुष्य योनि में हैं, जन्म पुनर्जन्म के माध्यम से, तो जौ या अन्न जो है, या जौ का आटा जो है, उसके माध्यम से आपको तृप्ति प्राप्त हो। यदि आप किसी शाकाहारी पशु योनि के अंदर है, तो आपको वहाँ पर कुशा अर्थात घास और तृण से पुष्टि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से तिल जो है, उसके कई स्वभाव है। तिल एक तो काला तिल काम में लिया जाएगा, द्वितीय होगा कि तिल के अंदर तेल होता है, स्निग्धता होती है, और तिल के तेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा वसा होती है, और ये पुष्टिकारक होती है। तो अन्य जो भी जीव योनि में आप हैं, तो उस जीव योनि में आपको संतुष्टि, तुष्टि, पुष्टि सब कुछ इस तिल के माध्यम से प्राप्त हो, और जल जलचरों को एवं अन्य जीवों को संतुष्टि प्रदान करे। कितनी सुंदर भारत की ये परंपरा, कितना सुंदर भारत की मनीषा का ये ज्ञान, जो आज युगों युगों तक हमारी इस परंपरा में चला आ रहा है। और इतना सुंदर है कि हम देखते हैं कि इससे दूसरे लोग जो हैं, वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि देखिए तो हिंदू संस्कृति को देखिए, जहाँ पर जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी श्रद्धा ज्ञापित की जाती है। हमारी लिए ये अत्यावश्यक है कि हमारी जो संतानें हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम अपनी परंपराओं को एक उदार सोच के माध्यम से समझा सकें। हमारी ये जो श्राद्ध पक्ष की कड़ी है, हमारी इसी संस्कृति को समर्पित है। धन्यवाद।